दल सिंह सराय धर्मपाल के उजारपुर विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान विधायक श्री आलोक कुमार मेहता के द्वारा विभिन्न योजनाओं 14534268 रोकिए का आयोजन का शिलान्यास किया। वर्तमान विधायक श्री आलोक कुमार मेहता के द्वारा लखीमपुर महेश पट्टी पंचायत के अंतर्गत उत्क्रमित विद्यालय मध्य गंगा सागर कमरे का निर्माण लागत 33,481 गांवपुर पंचायत के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय दलित टोला 11,83,546 की लागत से कमरा शौचालय चंपा का शिला किया गया। और हुआ इधर आइए ना, सामने इधर आइए, कोई बात नहीं है। आबू ना आगे, आबू पीछे का आ जा छिए, इधर आबू, इधर आबू, सामने आबू। रिकॉर्डिंग हो रहा है। प्रभु नारायण जी जिला उपाध्यक्ष एवं तमाम ग्रामीण और चहेते आरजेडी के तमाम लोग अंगार। सर आज अपने उजारपुर विधानसभा में कितने सड़क का उद्घाटन किया? आज विभिन्न तरह की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कार्यक्रम था। करीब 35 योजनाएं थी, 30-35 योजनाएं, तो उसमें से करीब 20-21 योजना, 18-19 योजना का आज शिलान्यास उद्घाटन था, जो लगभग 1.5 करोड़ के वर्थ था। और ये तो इस तरह का सिलसिला चलता रहा। कई दिन हम लोग अलग अलग समय में आए और समस्तीपुर के, उजियारपुर के विकास में जो पिछले 5 वर्षों में जनता के द्वारा दिए गए वोट का जो रिटर्न है वो ये है कि 137 सड़कों को उजियारपुर विधायक के द्वारा लाया गया। लगभग 60-65 विद्यालय में 60-65 कमरे विद्यालय में बनाए गए और पढ़ने बच्चों के सामूहिक अध्ययन के लिए 150 चबूतरा बनाया गया, सोलर लाइट दिए गए और सामुदायिक भवन और सार्वजनिक पुस्तकालय दिए गए। उसके अलावा 101 विद्यालय में मिनी पुस्तकालय की भी स्थापना हम लोगों ने की। खेल के क्षेत्र में बच्चों को बढ़ावा देने के लिए हमने यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर का बैडमिंटन कोर्ट बनवाया और उसके साथ साथ करीब 12 क्रीड़ा क्लब जो है फुटबॉल क्रिकेट के क्षेत्र में जो हैं उन लोगों को हमने क्रीड़ा उपकरण जो खेल की सामग्रियाँ उनको हम लोगों ने वितरण की। तो इस तरह से सर्वांगीण विकास के दृष्टिकोण में हम लोगों ने इन सारे कार्यों को उजियारपुर की जनता के हित में किया। यह उजियारपुर की जनता जनार्दन का आशीर्वाद है जो ऐसा करने से हमें प्रेरित करती है और हमें उम्मीद है कि हमसे कोई अनजाने में गलतियां हो गई होंगी तो उसको जनता माफ़ करते हुए आने वाले दिनों के लिए तेजस्वी प्रसाद यादव के हाथ को मजबूत करने के लिए, जननायक कर्पूरी ठाकुर और लालू जी के विचारों को धरती पर बरकरार रखने के लिए, पुनर्स्थापित करने के लिए आलोक मेहता को अपना बहुमूल्य वोट देकर और ख़ास तौर से जो अभी किसान विरोधी बिल जो पास हुआ है उसका सबक सिखाने के लिए केंद्र सरकार को राष्ट्रीय जनता दल को वोट देकर आलोक मेहता को जिताकर और इन सारी चीज़ों को अंजाम देने का काम यहाँ की महान जनता करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। उद्घाटन कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे राष्ट्रीय जनता दल के जिला उपाध्यक्ष श्री प्रभु नारायण राय जी, राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड अध्यक्ष, जिला के किसान सेल के अध्यक्ष सहित सभी सम्मानित पदाधिकारीगण और यहाँ पर उपस्थित सभी मतदाता मालिकों, नौजवान दोस्तों, बुजुर्ग अभिभावकों, आज देश और राज्य के सामने बड़ी चुनौती आ खड़ी हुई। अभी संचालन कर रहे भाई रंजीत जी आपको कुछ बताए भी होंगे। मैं आगे बताना चाह रहा हूं कि यह जो चुनाव सामने है 2020 का विधानसभा चुनाव, यह चुनाव नहीं चुनौती है, हर मायने में चुनौती है। जिन लोगों ने वोट का अपहरण करके केंद्र में सरकार बनाई वो बारी बारी से अपने हिडन एजेंडा
अपने छुपे हुए मसौदे को एक एक करके लोकसभा में बिल पास करके आपके ऊपर बोझ बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए। अभी परसों जो लोकसभा और राज्यसभा में बिल पास हुआ, वह एक काला कानून पास हुआ इस देश के और इस राज्य के किसानों और मजदूरों के लिए। उद्योगों को और बाकी चीजों को इस सरकार ने चंद अरबपतियों के हाथ बेच रखा था और धीरे धीरे यह शासन व्यवस्था भी उसके हाथ बेचती जा रही है। रेलवे का निजीकरण पर्जे में बांटकर उसे किया जा रहा है। कहीं रेल की पटरी का निजीकरण पहले, उसके बाद डब्बे का निजीकरण, उसके बाद उसमें कैटरिंग सर्विस है उसका निजीकरण। और एक बार इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हंगामा ना हो जाए, लोग समझ नहीं जाए कि रेलवे प्राइवेट हो गया। लालू प्रसाद जी जब देश के रेल मंत्री थे तो उन्होंने 90,000 करोड़ के लाभ में इस रेलवे को पहुंचाने का काम किया। लेकिन केंद्र से लेकर राज्य तक की जो सरकारें हैं, इन सरकारों ने उन तमाम जनवादी निर्णय को रद्दी की टोकरी में फेंककर और बारी बारी से शोषण के तमाम तरीकों को अपनाकर और एक से एक बिल बनाया जा रहा है, पास किया जा रहा है, जिसमें आम जनता पर बोझ बढ़ने वाला है। किसानों को टैक्स से अभी तक मुक्ति थी, लेकिन इस बिल के पास होने के बाद आने वाले दिनों में किसानों पर टैक्स बढ़ाने की जुगत लगा दी गई है। और टैक्स कृषि एक ऐसा क्षेत्र था इस देश में जिसमें किसी की हिम्मत नहीं थी कि किसानों को छू सके और उस पर टैक्स लगा सके कृषि के आय पर। लेकिन यह सरकार इतना दुस्साहसी सरकार है जिसमें किसानों को अब वही काम कर रही है कि जोर का झटका धीरे धीरे देना चाहती है। जैसे रेलवे का एक एक पर्जा करके निजीकरण किया जा रहा है, उसी तरह उसके रेल भाड़ा बढ़ाया जा रहा है, लोगों को पता नहीं चल रहा है। डीजल और पेट्रोल का मूल्य बढ़ा, कैसे बढ़ा? 2 रुपए, 1 रुपए, 1.5 रुपए करते करते जब आपने वोट दे दिया पिछली दफा तो उसका एक बार 11 रुपए बढ़ गया। और अब ये बोझ किसानों को और देश के नागरिकों को ही ढोना है, जो सरकार नहीं ढो रही है। आज स्थिति यह है कि 10-12 बड़े पूंजीपतियों के हाथ में न्यूनतम समर्थन मूल्य जो धान में मिलता था सरकार की ओर से, यह सरकार कल्याणकारी राज्य कहा जाता है भारत को। पूरे दुनिया में कल्याणकारी राज्य के रूप में जाना जाता है कि जो समाज में कोई व्यक्ति डूब रहा हो, कोई व्यक्ति मर रहा हो तो उसको समर्थन देकर और उसे आगे लाने का। कोई वर्ग मर रहा हो, किसान को उसके उत्पादन का मूल्य नहीं मिल रहा है, इसीलिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू किया गया था कि धान उत्पादन में यदि 1100 रुपए क्विंटल की खपत होती की लागत लगती है तो किसान को 1600 रुपए चाहिए, नहीं तो किसान मर जाएगा। उसको खाद के बीज के खर्च भी नहीं निकल पाएंगे। इसीलिए सरकार होती है 1600 रुपए समर्थन मूल्य देकर उसे टैक्स के माध्यम से खरीदती है। लेकिन जो कानून पास हो रहा है उस कानून में है कि आने वाले दिनों में ये काम टाटा, बिरला, डालमिया और ये जो नए अंबानी जो है उन लोगों के हाथ में दिया जाएगा। सरकार लाभ के दृष्टिकोण से काम नहीं करती है वेलफेयर स्टेट में, कल्याणकारी राज्य में, लेकिन इन प्राइवेट हाथों में यदि दे दिया गया तो ये कल्याण के हिसाब से नहीं, लाभ के हिसाब से काम करेंगे। तो ये अपना लाभ देखेंगे।